अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रोड शो के नए एपिसोड के साथ आबिद ख़ान आपकी खिदमत में हाजिर है। और आज मैं जिस हस्ती की आखिरी आरामगाह पर मौजूद हूँ, उसके कतबे पर लिखे हुए ये अल्फाज ही उसकी तमाम ज़िंदगी का निचोड़ है कि अल्लाह पाक आपको आसानियाँ अता फ़रमाए और दूसरों में आसानियाँ तकसीम करने की तौफीक दे। उर्दू अदब के बाबा जी इशफाक अहमद की आखिरी आरामगाह, जो कि लाहौर की मॉडल टाउन कब्रिस्तान में वाक़ है, उनके बिल्कुल कदमों में उनकी अहलिया बानो कुद्सिया या बानो आपा भी आसूदा खाक है। अफसाना निगार, नसर निगार और मुसन्निफ़ इशफाक अहमद 22 अगस्त 1925 को पैदा हुए। उन्होंने लाहौर के अलावा इटली, फ्रांस और न्यूयॉर्क की यूनिवर्सिटियों से आला तालीम हासिल की। इशफाक अहमद का शुमार सआदत हसन मंटो और कृष्ण चंद्र के बाद अदबी उफ़क़ पर नुमायाँ रहने वाले अफसाना निगारों में होता है। उन्होंने अपने एक मशहूर अफसाने गडरिया से गैर मामूली शोहरत हासिल की। इसके अलावा एक मोहब्बत 100 अफसाने, मन चले का सौदा, सफ़र दर सफ़र, खेल कहानी, तोता कहानी और दीगर उनकी मारूफ तसानीफ़ हैं। इशफाक अहमद ने ज़िंदगी का बेशतर हिस्सा रेडियो पाकिस्तान में गुजारा। उन्होंने 1965 में रेडियो पाकिस्तान से एक फ़ीचर प्रोग्राम का आगाज़ किया, जिसका अहम तरीन किरदार तलकीन शाह इशफाक अहमद ने अदा किया। तलकीन शाह का मखसूस लहजा और धीमापन मुल्क के दूर दराज कस्बों देहातों में आज भी याद किया जाता है। उन्हें प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस और सितारा इम्तियाज़ के अवार्ड से नवाजा गया। इशफाक अहमद की बातें आज भी हमारी नस्ल के लिए एक सरमाया है। उनका कहा हुआ एक एक लफ्ज़ सुनहरी हरूफ में लिख कर अवामी मकामात पर लगा देना चाहिए, ताकि हमें मालूम हो सके कि हमारा और दुनिया के साथ कोई मुकाबला नहीं। हम वो जाहिल कौम है जो अपने उस्ताद को जूते की नोक पर रखते हैं, उन्हें वो मकाम ही नहीं देते जिनके वो हकदार हैं। असातिज़ा को इलेक्शन ड्यूटी पर लगाने और आखिरी वोट कास्ट होने और फिर डब्बे इलेक्शन कमीशन के दफ्तर तक पहुँचाने की ज़िम्मेदारी अदा करने के साथ साथ मरदमशुमारी में भी इस्तेमाल किया जाता है। इशफाक अहमद बतौर उस्ताद अपना एक किस्सा सुनाते हुए कहते हैं कि इटली में उनका चालान हुआ, मसरूफियत के बायस फ़ीस वक्त पर जमा ना करा सका, अदालत जाना पड़ा। जज के सामने पेश हुआ तो उसने वजह पूछी, तो मैंने कहा कि प्रोफेसर हूँ और मसरूफ़ ऐसा रहा कि वक्त ही ना मिला। इससे पहले कि मैं बात पूरी करता, जज ने कहा एक उस्ताद अदालत में है। सब खड़े हो गए और मुझसे माफ़ी मांग कर चालान कैंसिल कर दिया। उस एक रोज़ में मैं उनकी तरक्की का राज जान गया। इशफाक अहमद अवाम के नफ्स पर हाथ रखे हुए थे। उन्हें इल्म था कि हमारे अमाल क्या हैं। उनका कहना है कि डिग्रियाँ दर हकीकत तालीमी अखराजात की रसीदें हैं, वरना इल्म तो वही है जो अमल से ज़ाहिर हो। इशफाक अहमद एक बुलंद पाया मुसन्निफ़, ड्रामा निगार और ब्रॉडकास्टर थे। इशफाक अहमद की लाजवाल अदबी खिदमात पर उन्हें सदारती प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस और सितारे इम्तियाज़ के एजाज़ात से नवाजा गया। कम ही लोग ये जानते होंगे कि इशफाक अहमद का ताल्लुक़ एक मेहमंद नस्ली पश्तून ख़ानदान से था। 1947 में तकसीम में हिंद से कुछ अरसा कबल वो पाकिस्तान हिजरत करके लाहौर आ गए। पाकिस्तान की नामवर मुसन्निफ़ा बानो कुद्सिया गवर्नमेंट कॉलेज में उनकी हम जमात थी। इस जोड़ी का शुमार अदबी दुनिया की मोतबर तरीन जोड़ियों में होता है। दोनों ने उर्दू अदब को लाजवाल किताबें दी। एक दिन जब एक इंटरव्यू में इशफाक अहमद से बानो कुद्सिया से शादी करने की वजह दरियाफ़्त की गई तो उन्होंने मुस्कुराते हुए बड़ा मुनफरिद जवाब दिया। उनका कहना था कि बानो में मुझे वो खूबियाँ नज़र आईं जो मुझ में नहीं थी, तो वही सोच लिया कि क्यों ना इन खूबियों को घर ले आया जाए। इशफाक अहमद और बानो कुद्सिया ने एक आइडियल ज़िंदगी गुजारी और आज दोनों मॉडल टाउन में आसूदा खाक हैं। बानो कुद्सिया की कब्र इशफाक अहमद के पाँव में बनाई गई है, जो मुमकिन है उनकी वसीयत हो। और अगर ये उनकी वसीयत थी तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि बानो आपा इशफाक अहमद से कितनी मोहब्बत करती थी और उनकी कितनी इज़्ज़त करती थी। इशफाक अहमद पंजाबी, उर्दू, अंग्रेज़ी, अतालवी और फ़्रांसीसी ज़बान बोल सकते थे। बचपन से ही आपने कहानियाँ लिखनी शुरू कर दी, जो बच्चों के मैगज़ीन फूल में शाया हुई। यूरोप से वापस आकर आपने अपना महाना अदबी रिसाला दास्तान गो निकाला और रेडियो पाकिस्तान में बतौर स्क्रिप्ट राइटर शामिल हुए। अवामी सतह पर उन्हें हकीकी शोहरत तलकीन शाह के किरदार से मिली, जो रेडियो पाकिस्तान से वो करते थे। इस किरदार ने उन्हें शोहरत की बुलंदियों तक पहुंचा दिया। 1966 में मरकज़ी उर्दू बोर्ड के डायरेक्टर मुकर्रर हुए, जिसे बाद में उर्दू साइंस बोर्ड का नाम दिया गया। ये ओहदा 29 साल तक आपके पास रहा। ज़िया-उल-हक के दौर में वजारत तालीम में आप मशीर के तौर पर भी खिदमात अंजाम देते रहे। रेडियो में शोहरत हासिल करने के बाद जब आपने टेलीविज़न का रुख किया तो आपकी शोहरत को 4 चांद लग गए। कहा जाता है कि आपके ड्रामों की मकबूलियत का ये आलम था
कि देहातों में जहाँ बिजली नहीं थी वहाँ ट्रैक्टर की बैटरी लगाकर लोग टीवी देखते, पूरा पिंड एक जगह जमा होकर आपके ड्रामे देखता। लोगों को अभी तक उनके ड्रामों के किरदार और बोल तक याद है। ड्रामा निगारी और अफसाना निगारी में बेतहाशा शोहरत के बाद आप तसव्वुफ़ की जानिब माइल हो गए, जिसकी वजह से आप पर बहुत तनकीद भी की गई, मगर इसके बावजूद आपने रूहानियत के सिलसिले को आगे बढ़ाया और आज अवाम में लोग उन्हें बाबा जी के नाम से याद करते हैं। इशफाक अहमद का मशहूर प्रोग्राम ज़ाविया किसे याद नहीं होगा। 2004 में इशफाक अहमद लबलबे के कैंसर की वजह से इंतकाल कर गए और उन्हें मॉडल टाउन लाहौर में सुपुर्द खाक किया गया। इशफाक अहमद एक अहद और तारीख़साज शख्सियत थे जिनकी वफ़ात से पाकिस्तान की अदबी दुनिया में जो खला पैदा हुआ वो किसी तौर भी पूरा नहीं हो रहा, क्योंकि उनकी तरजीहात में हमेशा आवाम की फलाह व बहबूद रही है। इशफाक अहमद की कब्र पर लिखा हुआ ये जुमला यकीनन उनकी तमाम ज़िंदगी का निचोड़ है कि अल्लाह पाक आपको आसानियाँ अता करे और दूसरों में आसानियाँ तकसीम करने का शर्फ अता करे। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। एक नई वीडियो के साथ जल्द आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।